हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस करेंगे हम वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में। क्यों नीड पड़ी हमें वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेन की? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में हमको बताया था, लास्ट हमारा किंगडम था एनिमेलिया। तो जो एनिमेलिया किंगडम है, सबसे बड़ा बिगेस्ट किंगडम कौन सा हमारा? एनिमेलिया। क्योंकि इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें मैनी स्पीसीज, मोर स्पीसीज पाई जाती है। यानी कि सबसे बिगेस्ट अगर किंगडम है तो कौन सा है? एनिमेलिया। फाइलम की बात करें तो बिगेस्ट फाइलम कौन सा है? हमने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा। और जबकि ह्यूमन बीइंग किस में आता है? मैमेलिया में आता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो वायरस है, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेन, तो जो व्हिटकर साइंटिस्ट द्वारा 5 किंगडम दिए गए, उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन 5 किंगडम को फॉलो नहीं करते थे। इनमें से किसी भी किंगडम को फॉलो नहीं करते थे, और ना ही व्हिटकर ने वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेन इनका उल्लेख करा है, इनके बारे में कुछ बताया है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जैसे वायरसेस हैं तो हमारे जैसे कोल्ड होता है, आपका फ्लू होता है, ये सब वायरस के द्वारा डिजीज होती हैं। तो वायरस का किसी प्रकार से कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि इनमें वास्तविक जीवन नहीं है वायरस में। क्योंकि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग जब किसी होस्ट में जाता है, नॉन लिविंग जब एनवायरनमेंट में रहता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेल की, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइज होती है। तो स्टूडेंट्स, जो वायरस और वायरोइड और प्रियॉन्स और लाइकेन, तो इसमें हम प्रियॉन्स, व्हाट इज द प्रियॉन्स? अब जैसे वायरस हैं आपका, तो ये कहते हैं जैसे कि वायरस 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है। तो प्रियॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें, तो प्रियॉन्स क्या होता है? यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। अ प्रियॉन इज एन इन्फेक्शियस एजेंट होता है, कंपोज मिसफोल्डेड प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन होता है। प्रियॉन्स आर ओनली प्रोटीन, नो जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? ओनली प्रोटीन होता है। ठीक है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। जबकि वायरस में हम देखते हैं डीएनए, जो कुछ वायरस का अगर बात करें तो आपके जो वायरस होते हैं डीएनए वायरसेस होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्पेस, ये आपके डीएनए वायरसेस होते हैं। आरएनए वायरस के होते हैं रेबीज है, इबोला है, ये कैसे इन्फ्लुएंजा है, ये कैसे आरएनए वायरस, यानी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, बल्कि इसमें नहीं पाया जाता, प्रियॉन्स में नहीं पाया जाता। तो प्रियॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथीज, यानी डिजीज विद इन द ब्रेन इन मैमल्स। डिजीज उत्पन्न करती है ब्रेन के अंदर, जो मैमल्स में होते हैं। कौन? प्रियॉन्स। और सिर्फ क्या है? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फर्स्ट वायरस की। आपका आता वायरस। अब वायरस जो वर्ड है वो आपका एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अगर हिंदी आप इसका मीनिंग जाने तो वायरस का मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन। क्या होता है? लिक्विड पॉइजन, तरल विष। इसका जो प्रपोज करा था, इसकी जो डिस्कवरी करी थी, वो किसके द्वारा हुई थी? इवानोव्स्की द्वारा, जिसका फुल नेम था DJ इवानोव्स्की। इनके द्वारा 1892 में जाता है। और किस में करी थी? टोबैको में करी थी। किस में करी थी? टोबैको में। टोबैको में एक मोज़ेक डिजीज होती है, उसमें इसको पहचाना गया। ये स्टूडेंट, अगर टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो दिस टाइप का आपका टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ये स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले इसमें वायरस की खोज करी गई थी इवानोव्स्की द्वारा। जो इवानोव्स्की थे
डीजे मानोस्की ने उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस है, तंबाकू में एक मोजेक वायरस पाया, उसमें पहचाना। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है टोबैको मोजेक वायरस की। तो इसके साइज में बात करें तो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में भी निकल जाते हैं। फोकस। इसी प्रकार से हमारे जैसे कि यूनिवर्स की इसी प्रकार से WM स्टैनले ने 1935 में बताया कि जो वायरसेस होते हैं उनका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, यानी कि एक इस जो क्रिस्टल होते हैं मुख्यतः प्रोटीन होता है। किसके बने होते हैं? मुख्यतः क्या होना? प्रोटीन बना होता है। जैसे प्रोटीन कैप्सिड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यानी कि ये सेल के बाहर तो कैसे रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन किसी सेल के अंदर, होस्ट के अंदर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं ये? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहलाते हैं। क्या होते हैं ये? ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। कौन? वायरसेस। वायरस क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। अब इसकी बात करें वायरस की, तो ये न्यूक्लिक एसिड, आपका न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बनते हैं। इसके द्वारा क्या बनता है? वायरस बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें और एक बात और है, एक ही वायरस में केवल एक ही टाइप्स का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। या तो आपका क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड वो आपके होते हैं DNA एंड RNA। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है स्टूडेंट्स। दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड हैं। तो किसी भी वायरस के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। अगर बात करें प्लांट वायरस में, जो प्लांट्स में वायरस है उसमें RNA होता है, और जबकि एनिमल्स में तो और DNA और RNA कैसा होता है? सिंगल। जैसे कि डबल हेलिकल होता है ना, तो सिंगल ओनली। जबकि बात करेंगे अगर किसकी, एनिमल्स में, तो कैसे होता है? डबल हेलिकल होता है, DNA हो या RNA हो। इसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज होता है, जो किसमें करता है? ये तो हमने आपको TMB बताया, टोबैको मोजेक वायरस प्लांट्स में करता है। ऐसे बैक्टीरियोफेज किसको करता है? एनिमल्स को करता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके चारों ओर एक प्रोटीन की कोट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये अगर कोई वायरस है तो उसके चारों तरफ की जो प्रोटीन कोट होती है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। कैप्सिड वो प्रोटीन की कोट कहलाती है, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट कहलाती है, कैप्सिड कहलाती है स्टूडेंट्स। अब इसकी कैप्सिड की, ये जो कैप्सिड है इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। और कोर एवं कैप्सिड को संयुक्त रूप से वायरस का क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, ठीक है। अब वायरसेस द्वारा डिफरेंट के, हमने अभी आपको बताया था कि जो वायरस होते हैं स्टूडेंट, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। वायरल स्ट्रक्चर का हमने आपने बताया, सिमिलर होती है साइज में, प्रोटीन की बनी होती है। मैनी वायरस कैन बी प्यूरिफाइड and crystallized. All virus have, हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं? आउटर कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। क्लासिफिकेशन करें वायरस का, तो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कैसे कर सकते हैं? देयर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के आधार पर, साइज शेप के आधार पर।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक होता है आपका डीएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस, और एक होता है आपका आरएनए वायरसेस। अब डीएनए वायरसेस क्या होता है? डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, एक डीएनए और आपका एक है आरएनए वायरस। अब डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, तो डीएनए वायरसेस में क्या होता है स्टूडेंट? तो दीज वायरसेस कैन बी further divided into those virus have double standard DNA molecules। कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डीएनए वायरसेस में एक तो आपके होते हैं डबल स्टैंडर्ड। डीएनए वायरसेस में की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए। इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल हम इसके दे सकते हैं, कौन कौन से हैं? आपका स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है, हर्पिस वायरस है, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता बोलते हैं आप, क्या है? चिकन पॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए। ये कैसे हो गए स्टूडेंट? डबल स्टैंडर्ड हो गए। और सेकंड हमारे आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम इस प्रकार से डीएस लिखते हैं, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं एसएस डीएनए। तो दोज विच हैव सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये एग्जाम्पल आपके क्या है स्टूडेंट्स? इसका एग्जाम्पल है आपका एडिनो एसोसिएटेड वायरस, जिसके लिख सकते हैं AAV। इसी प्रकार से 5x174 वायरस। तो ये तो हमारे क्या थे? डीएनए वायरसेस होते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आरएनए वायरस के बारे में, वायरस के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।